हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विनय सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों यूनेस्को की महत्वपूर्ण स्थलों सूची के बारे में। दोस्तों ये एक स्पेशल क्लास है दोस्तों, जो सीरीज चल रही थी दोस्तों SINTPC की, वो सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी यार, वो सीरीज बंद नहीं होगी। ये एक स्पेशल क्लास है दोस्तों, चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यूनेस्को साइट से रिलेटेड एक स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, सो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार, सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, एक एक कंटेंट को लाने में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता कौन देता है? आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता देता है। यूनेस्को का गठन हुआ था दोस्तों 16 नवंबर 1945 को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बिल्कुल याद रखिए। यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है दोस्तों। यूनेस्को को फुल फॉर्म भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल एक बार और बोल रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय होता है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। बहुत ज़्यादा MP क्वेश्चन है, प्लीज़ दोनों जितने पॉइंट बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए और याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक भारत में दोस्तों कुल 40 विश्व स्थलों की सूची को यूनेस्को में शामिल किया गया है। हम आज भारत के ही विश्व धरोहर स्थलों के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। कितने साइट्स हैं? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 40 साइट्स हैं भारत में यूनेस्को के। विश्व धरोहर स्थलों के दिवस को 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ये दिवस भी याद रखिए यार, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यूनेस्को का साइन है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अजंता की गुफाएं 1983 में हुआ था दोस्तों, इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है अजंता की गुफाएं की इमेज। यहाँ बौद्ध गुफा मंदिर स्थित है, इसका निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल याद रखिए। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया था दोस्तों, मतलब गुप्त वंश के शासकों द्वारा। एलोरा की गुफाएं, इसको 1983 में शामिल किया गया था दोस्तों, इसको भी याद रखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, बिल्कुल याद रखिए, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये है एलोरा की गुफाएं। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था, बिल्कुल याद रखिए। अजंता की गुफाओं की बात आई तो आप गुप्त शासकों को याद रखेंगे, लेकिन एलोरा की गुफाओं की बात आई तो आप राष्ट्रकूट वंश के शासकों को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ कैलाश मंदिर स्थित है दोस्तों, जिसका निर्माण एक ही चट्टान को काट कर किया गया है। बहुत ज्यादा MP है यार, आपको पता होना चाहिए किस मंदिर का निर्माण एक ही चट्टान को काट कर किया गया है। आता है दोस्तों ये क्वेश्चन, और ऑप्शन में एलोरा की गुफाएं भी रहती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिव मंदिर है वहाँ दोस्तों, उसका निर्माण एक ही चट्टान को काट कर किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगरा का किला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1983 में इसका निर्माण सिकरवार राजपूतों द्वारा कराया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगरे के किले की बात की गई है दोस्तों, आप दिल्ली का लाल किला मत समझ लीजिएगा। आगरा शहर की स्थापना का श्रेय सिकंदर लोधी को जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद रखिए। मैं आपको जो हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों टॉपिक में, मैं उसमें इस पर पूरा कवर करूँगा दोस्तों। हम जो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें ये भी पार्ट कवर होगा। ताजमहल की स्थापना जो हुआ था दोस्तों, इसको यूनेस्को की साइड में 1983 में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, 1983 में 4 प्लेसेस हो गए जिनको शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ऐसे रिलेट करके याद रखिए, आपको बिल्कुल याद रहेगा यार। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल था, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का सबसे पहला स्थल था ताजमहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में बनता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण शाहजहां ने मुमताज की याद में करवाया था दोस्तों, और मुमताज कौन थी? शाहजहां की पत्नी थी।
इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर कब मिला था इसको? 1984 में। देखो 1983 का सीरीज खत्म हो गया, अब क्या लग गया? 1984। यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऐसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार। यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है। कभी घूमने जाओ ना तो बिल्कुल यहाँ विजिट करना है यार। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन में से एक है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, माइंड में रिमाइंड करो यार। और दूसरी बात, इसको नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो, लिखकर अगर प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य मंदिर कोणार्क किस शैली में निर्मित है? कलिंग शैली में निर्मित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और क्या नाम से जाना जाता है? ब्लैक कोडा के नाम से जाता है। सभी के सभी क्वेश्चन यार मोस्ट टाइम पे बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। महाबलीपुरम 1984, यह चेन्नई में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इमेज में, यह है महाबलीपुरम। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। खजुराहो मंदिर, इसको 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है यार ये क्वेश्चन, मालूम कौन सा? मध्य खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जब क्वेश्चन का लेवल हार्ड करना होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ हिंदू और जैन धर्मों के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि खजुराहो के मंदिर में कौन कौन से धर्मों के साक्ष्य मिलते हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ऑल ऑफ दी अबव, ऐसा टाइप का भी ऑप्शन आता है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिंदू और जैन धर्मों का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। इसका निर्माण चंद्रवर्मन नामक राजा ने करवाया था। आप इस राजा का नाम भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, हम्पी के अवशेष की बात करें तो इसको 1986 में खुद किसमें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यार अब जो डिटेल बता रहा हूँ ना, वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको शामिल कब किया गया था। जितने भी ईयर बता रहा हूँ प्लीज ईयर ही याद रखना है। आप ये मत सोचिए कि सर जो बाकी थ्योरी पढ़ा रहा है वही याद रखना है, नहीं यार। अगर ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों सूची के बारे में बात हो रही है तो आपको ईयर ही याद रखना है कि इसको कब शामिल किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल याद रखिए। पुरातन काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी दोस्तों। यहीं पे तो हरिहर बुक का आपको याद होगा ना, इन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल याद रखिए। नदी का नाम आपको पता होना चाहिए। हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था दोस्तों। यह आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था दोस्तों। यार अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री के बारे में मैं आप अकबर के लिए ना एक अलग से स्पेशल लेक्चर बना के लाऊंगा यार। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अकबर के जीवन के बारे में एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा के चर्च और कॉन्वेंट की, तो 1986 में इसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये चारों के चारों पॉइंट याद रखिए दोस्तों, जो 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पट्टाकल के स्मारक, इसको 1987 में शामिल किया गया था दोस्तों। आप देख सकते हैं यह इमेज में, ये है पट्टाकल के स्मारक। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह बेसर शैली से निर्मित है। किस शैली से निर्मित है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बेसर शैली से। यह मलयप्रभा नदी के किनारे भी स्थित है। अब भी मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और पट्टाकल के स्मारक किस नदी के किनारे पर स्थित है? मलयप्रभा नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों एक चोल मंदिर के। चोल मंदिर को 1987 में शामिल किया गया था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चोल मंदिर कितना खूबसूरत मंदिर है यार, आप देख के याद रख लो। यह मंदिर पूर्णतः ग्रेनाइट से बना है, तो विश्व का एकमात्र मंदिर है, बिल्कुल याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट से बना विश्व का एकमात्र मंदिर कौन सा है दोस्तों? पूर्णतः ग्रेनाइट से बना है, याद रखिए, चोल मंदिर दोस्तों। 1987 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा को गुफा, इसको 1987 में शामिल किया गया था दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। इसे धारापुरी की गुफाएं भी बोलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इमेज में, यह है एलिफेंटा की गुफाएं। इसका निर्माण सिल्हारा वंश के शासक को द्वारा करवाया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सब हार्ड करना होता है दोस्तों। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप प्लीज इनको अनदेखा मत कीजिएगा, प्रॉपर लिखिए, नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। सांची के स्तूप दोस्तों, इनको 1989 में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है यार। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको पता होना चाहिए किस जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। यह बेतवा नदी के तट पर है। कहाँ पे है? बेतवा नदी के तट पर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हो गया। अब भी खुजराहो बताया था मैंने, कहाँ पे स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही रिलेट करके याद कीजिए, आपको 100% याद रहेगा यार, आप भूलोगे नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप CGSI की, NTPC की, ग्रुप डी की एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यह सम्राट अशोक में बुद्ध के अवशेष भी मिलते हैं दोस्तों, याद रखिए। यहाँ पर सम्राट अशोक के और बुद्ध के दोनों के अवशेष सांची के स्तूप में देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूं के मकबरा की। इसको 1993 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों सूची में शामिल किया गया था। यह भारत के दिल्ली राज्य में स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है, यह है हुमायूं का मकबरा। इमेज में आप देख सकते हैं। इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने कराया था दोस्तों 1562 में। हमीदा बानो बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं को दोस्तों क्या कहा जाता था? लाल बादशाह, नहीं सॉरी, लाल बादशाह नहीं कहा जाता, रंगीला बादशाह कहा जाता था शायद। क्योंकि मतलब हुमायूं के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करते थे। यह दोहरे गुम्बद वाला मुगल काल का पहला मकबरा है। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दोहरे गुम्बद वाला मुगल काल का पहला मकबरा है। आप देख सकते हैं सामने में दोहरा गुम्बद है, छोटा छोटा इस टाइप का है। यह मकबरा चार बाग शैली का पहला उदाहरण है। बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, चार बाग शैली का पहला उदाहरण कौन सा मकबरा है? 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज सब निकल जाता है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन छूट के आ जाता है। इसलिए आप याद रखिए, चार बाग शैली का पहला उदाहरण हुमायूं का मकबरा है दोस्तों। यह मुगल काल का दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है। इसका निर्माण इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कराया था। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में बनता है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को 1993 में दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। हुमायूं के मकबरा को भी 1993 में शामिल किया गया था। मोस्ट एमपी है, याद रखिएगा। यह दिल्ली के महरौली स्तंभ में स्थित है। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, कहाँ स्थित है? दिल्ली के महरौली स्तंभ में। इसका निर्माण कार्य कुतुब ऐबक द्वारा शुरू किया गया था तथा पूर्ण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किसने शुरू किया था कुतुब मीनार बनाना? बिल्कुल याद रखिए, कुतुब बिन ऐबक ने। मतलब कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने। लेकिन हाँ यार, इसका जीर्णोद्धार बोले, पुनर्निर्माण बोले तो इसको कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, याद रखिए, कुतुब मीनार के निर्माण में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक का महत्वपूर्ण योगदान रहा कुतुब मीनार के निर्माण में? तो बिल्कुल याद रखिए, तीनों का नाम याद रखिए। कुतुब बिन ऐबक सबसे पहला, सेकंड नंबर में इल्तुतमिश, थर्ड नंबर में कौन था जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण कराया? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसका निर्माण कुतुब बिन बख्तियार काकी की याद में कराया गया था दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आप यार कुतुब बिन बख्तियार खिलजी मत बोल दीजिएगा। कुतुब बिन बख्तियार खिलजी कौन थे? कौन थे दोस्तों? इन्होंने ही जो अयोध्या मंदिर है दोस्तों, इसको तोड़कर वहां पे बाबरी मस्जिद बना दी थी। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भीमबेटका की गुफाएं, इसको दोस्तों 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है भीमबेटका की गुफाएं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा और कौन था रायसेन जिले में? सांची का स्तूप, ये भी कहाँ था? रायसेन जिले में स्थित है। और ये भीमबेटका की गुफाएं, ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, चीजों को रिलेट करके याद कीजिए, रिलेट करने से चीजें आसानी से याद होती हैं। यह पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण के शैल चित्र देखने को मिलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका श्रेय डॉक्टर विष्णु श्रीधर को जाता है दोस्तों। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर विष्णु श्रीधर को जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं चंपानेर पावागढ़ पार्क की। इसको 2004 में शामिल किया गया था दोस्तों। यह भारत के गुजरात में स्थित है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा गया था एग्जाम में, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है।
चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आप देख सकते हैं ये है चापागढ़ पार्क, चापानेर पावागढ़ पार्क। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लाल किला। लाल किला को 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है यार, लाल किला इंपॉर्टेंट है ही, ये भी याद रखिए यूनेस्को की सूची में शामिल कब किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये है लाल किला, ये हमारा तिरंगा झंडा लगा हुआ है दोस्तों। यह पूर्णतः लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। बिल्कुल याद रखिए, लाल किला किससे निर्मित है, पूरी तरीके से लाल बलुआ पत्थरों में से निर्मित है दोस्तों, इसीलिए तो इसे लाल किला कहा जाता था यार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका निर्माण हामिद और अहमद नामक शिल्पकार ने किया था दोस्तों, मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने किसने किया था, हामिद और अहमद नामक शिल्पकार ने किया था। मोती मस्जिद इसी लाल किले में स्थित है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बात करते हैं महाबोधि मंदिर। इसको 2002 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। यह बोध गया बिहार में है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इमेज है महाबोधि मंदिर का। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया बिहार से ही हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार से हुई थी। और बोध जो महाबोधि मंदिर है दोस्तों, ये भी बुद्ध को ही क्या है दोस्तों, समर्पित है। और कहाँ स्थित है, बोध गया बिहार में। कब मिला था इसको यूनेस्को की सूची में स्थान, 2002 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस बनाकर लगातार ला सकूं। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके यार शेयर कीजिए प्लीज़। और अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे दोस्तों, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार, जितना ज़्यादा हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कंटेंट बनाकर ला सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में। चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय बाय।